शिकस्त हमारी हुई नहीं तो मान कैसे ले हम तो जीते हुए हैं। शिकस्त तो हमारी हुई नहीं, हम मान कैसे लें? वो बोरों का वो हम वहाँ बड़ी लंबी लीड थी पर वो सारा गाँव हमारे साथ था, तो वो रिजल्ट चेंज करके मुझे दिखा रहे थे कि ये जी वहाँ से आप हार गए हैं। मैंने कहा मैं हारा नहीं हूँ, ये बक्स सारे लोग उठा के ले गए हैं। रात को इन्होंने कंटेनर लगाए, सारा दिन उन्होंने हर पोलिंग पे जाके हमारे लोगों को बाहर निकाल के 50 पुलिस ने वोट डाले, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा हम फिर भी जीत जाएंगे। फिर उन्होंने बक्से उठाए, बक्से उठा के बक्से ले आए, प्रिजाइडिंग अफसरों को ले आए। तो ये एक बात याद रखें, फाखर निशात गुमन ने 2.25 साल में ना किसी सरकारी बंदे को कोई पैसा भेजा है, ना किसी को फोन किया है, ना कभी किसी से मीटिंग की है कि मुझे कुछ चीज चाहिए। मैं 5 दफा भी हारा तो मैं सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ा हूं, ना किसी पुलिस के साथ खड़ा हूं, ना किसी एजेंसी के साथ खड़ा हूं, और ना किसी के साथ कभी खड़ा होऊंगा। दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, इमरान खान हमारी हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं उसकी औलाद से ज्यादा उसका वफादार होऊंगा इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं जीतने के लिए, कोई सीट लेने के लिए किसी को पैसे भेजूं, किसी के साथ बैठूं, किसी से कंप्रोमाइज करूं। इमरान खान खुददारी के लिए लड़ रहा है, ईमानदारी के लिए लड़ रहा है, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। अगर वो हमारे लिए अंदर है तो हमारा भी फर्ज है कि जो उनका मंशूर है हमने उनके मंशूर पे चलना है। ये जीत बहुत छोटी चीजें हैं। मैंने अपना कारोबार अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे कई बंदे कहते हैं जी कुमर साहब तुसी केड़े काम लगे हो, इतने तो लभदा की पे है। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, ये बिजनेस भी मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, और जितनी इज्जत मुझे कारोबार खराब करके हुई है इतनी बना के नहीं हुई थी। मेरे वालिद साहब को पकड़ा गया 3 दफा, मेरे भाई को पकड़ा गया, मेरे मुलाजमों को पकड़ा गया, मेरा बेटा 4 क्लास में उसके पास एचिसन चले गए। तो मैंने उस दिन तैयार किया था ये बेटा भी अल्लाह ने दिया है, अगर ये मर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ये अल्लाह की देन है। बड़ा इंसान वो बनता है जो साफ होता है, जो सच्चा होता है, जो रंगबाजी नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो मुनाफिक नहीं होता, वो इंसान होता है। एमपी एमएलए कोई चीज नहीं है, आपका किरदार बड़ा होना चाहिए, आपको बेहतरीन इंसान होना चाहिए। तो ये जदोजहद जारी रहेगी। इमरान खान ने 2.25 साल से जहां भी मुझे कॉल दी है, मैं जो लोग कहते हैं ना ये कंटेनर लगा के रास्ता बंद हो गया है, फाखर निशात ने आज तक कोई वीडियो ऐसी चढ़ाई, फाखर निशात वहां बसें लेके पहुंचा है। मेरा फर्ज है, मुझे इमरान खान ने टिकट दी है, मुझ पर एतमाद किया है, और सबसे जरूरी चीज है हम सबको इमरान खान के लिए निकलना है और भरपूर तरीके से निकलना है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा इस मुल्क में पुलिस इसी तरह गुंडागर्दी करती रहेगी, आइन इसी तरह खराब होता रहेगा, और हम इसी तरह कभी आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन फैसला है, और इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा और यह मुल्क तरक्की करेगा, और इन चोरों ठगों को इंशाल्लाह उनके सजा के मुताबिक, दीन के मुताबिक इनको सजा देंगे और जो भुगतेंगे। ये जितनी पुलिस वहां खड़ी है ना इनको कोई दीन का पता है, ना इनको कोई आइन का पता है, ना इनको, मैंने उनको बताया, वहां एसपी साहब भी खड़े थे, मैंने कहा आप अपने बच्चों को क्या हराम खिला रहे हैं, हमें रोक के जीती हुई सीटें हरा रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये फर्ज है। अल्लाह पे भरोसा नहीं है, रिजक उसने नहीं देना, ये डीपीओ शिप, एसपी शिप, ये डीएसपी शिप उसने नहीं देनी, ये लोगों पे डिपेंड कर गए हैं कि शायद सीएम ने देनी है। ये छोटे लोग हैं, इनकी सोच छोटी है, ये दिहाड़ीबाज पैसे को दिहाड़ी लगा के पैसे तो कमा सकते हैं, कभी भी बड़े इंसान नहीं बन सकते। बड़ा इंसान वही बनता है जो अल्लाह के बताए हुए कामात पे चलता है, जैसे मेरा लीडर इमरान खान है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम हमेशा जदोजहद करेंगे, हम हमेशा लड़ेंगे, हक के लिए जान देनी पड़ी तो अल्लाह की कसम पड़ी बेहतरीन मौत है वो। एक ही मकसद, एक ही नारा, एक ही मकसद, एक ही नारा, एक ही मकसद, एक ही नारा। हम भी यही है, ये भी यही है। इंशाल्लाह टाइम बदलेगा, हम जीतेंगे, इस मुल्क में आइन होगा, कानून होगा,
اور انشاءاللہ میرے اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا جس پہ یہ ملک بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سب کی بہت مہربانی، آپ نے بڑا پیار بڑی محبت دی، میرے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ احترام ہے، اور انشاءاللہ یہ اقتدار آپ پہ آئے گا اور ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شکست ہماری ہوئی نہیں تو مان کیسے لیں ہم تو جیتے ہوئے ہیں۔ شکست تو ہماری ہوئی نہیں، ہم مان کیسے لیں؟ تمام پی ٹی اے کی قیادت بھی یہاں پہ موجود ہے، سمڑیال سے جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، فاخر نشاد گھمن صاحب بھی